हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपको फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 8 के सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू से। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 120 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा गया है। मींस इसके जो फैक्टर करेंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन चेक करो। देखो 15 प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो जाएगा। 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो आंसर अपने पास क्या आएगा, डी। लेकिन आप वेरीफाई करके देख लो, 120 इसके जो प्राइम फैक्टर करें 3 3 5 या कितना हो गया 15, और 2 की पावर 3 होगा 8, 15 8 जा 120। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया, अपना सही आ गया। अगर आपने वैसे करके देखना तो इस प्रकार से करके देख लेना। 2 पे किया 60 आ गया, 2 पे 30, 2 पे 15, 3 पे 5 और 5 पे 1, 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, दो नंबर दिए हुए हैं, इनका अपने को एचसीएफ बताना है 96 और 404 का। तो क्या करेंगे, 96 के प्राइम फैक्टर कर लो आप। 2 पे किया 48, फिर 2 पे करेंगे 24, फिर 2 पे करेंगे 12, फिर 2 पे 6, फिर 2 पे किया 3, फिर 3 पे किया 1। इसी प्रकार से 404 के कर लो। 2 पे करेंगे 202, 2 पे करेंगे 101। अब इसके बाद बस यही होंगे, 101 प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, तो यही होंगे अपने पास प्राइम फैक्टर। तो इनके अंदर कॉमन देख लो, कॉमन क्या आ गया, 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, ये रहा 2। तो दो बार ये कॉमन आ रहा है, तो एक ये कॉमन आ रहा है। जो नंबर कॉमन आता है वही कहता है प्राइम, इसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो गया, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। कौन सा ऑप्शन है, देख लो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, इन द फिगर, ये अपने को फिगर गिवन है, पॉलिनोमियल फंक्शन किसका है, एक्स का है। तो मींस ये जो एक्स एक्सिस है, ये देखना भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो जीरो बतानी थी, जीरो बताने के लिए क्या करेंगे, ये ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतनी इसकी जीरो जाएगी। बस ये चेक करना है भी पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा है, एक्स का या वाई का। एक्स का तो अपने एक्स को चेक करेंगे। एक्स को ये ग्राफ देखो, एक और एक दो, दो जगह पे काटे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जीरो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। विच सोल्यूशन सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये अपने को इक्वेशन गिवन है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। कौन सा सोल्यूशन है सेटिस्फाई कर रहा है इसको। देखो इसके अंदर अपने ऑप्शन रख के देखेंगे, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखो पहले क्या 1 1, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू 1 रखता हूं, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। लेकिन अपने को क्या चाहिए, 5 चाहिए। इसका मतलब ये तो हुआ नहीं। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा 5, एक्स की क्या पे 2 माइनस 5, तो कितना हो गया 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। और यही अपने को चाहिए था। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सही आ गया। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट टर्म गिवन है अपने को एपी की -2 और कॉमन डिफरेंस गिवन है 2। तो अपने को फिफ्थ टर्म बतानी है। फिफ्थ टर्म के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a5 कैसे निकालते हैं, a प्लस 4d, और a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 4, d की वैल्यू कितनी है 2। तो कितना आ गया -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 6। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये आ गया। नेक्स्ट देखो, अपने पास एक एपी है, एपी की फर्स्ट टर्म 5 है और फिफ्थ टर्म 17 है। तो अपने को यह बताना है भी इन पांचों टर्म का सम कितना होगा। फर्स्ट टर्म 5, फिफ्थ टर्म कितनी है 17। तो सम बताना है अपने को, कैसे करेंगे देखो, यहां पे करा देता हूं। फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है 5 और फिफ्थ टर्म 17, a5 इज इक्वल टू 17। a5 को अपने क्या लिखेंगे, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a प्लस क्या लिखेंगे, 4d लिखेंगे। तो या फिर आप पे काम करो, हाँ डायरेक्ट भी हो जाएगा। जब अपने पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो ना, तो इसकी जरूरत ही नहीं अपने को। तो सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू n a प्लस l बाई 2। ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अगर अपने पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो तो अपने पास इस फॉर्मूले से अपने निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि 5 टर्म्स का सम पूछा गया है। a की वैल्यू 5 और l की वैल्यू लास्ट टर्म कितनी है 17 बाई 2। तो कितना गया 5 मल्टीप्लाई 22 बाई 2, ये कटिंग करने पे आ गया 11, 11 5 या 55। आंसर क्या आ जाएगा 55। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये देखो, इसमें 7th क्वेश्चन है। ये अपने को फिगर गिवन है, इसके अंदर एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है एपी के, ओके। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर किसके, ट्रायंगल एपी के, ओके।
और उसके बाद अपने को सारी साइड्स गिवन है, वो साइड मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अपने को ये बताना भी ए क्यू की वैल्यू कितनी होगी। ये जो साइड्स गिवन है ये अपने को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये बताना भी ए क्यू की वैल्यू कितनी है, ये वाली। तो क्या करेंगे, देखो ए बी अपॉन ए क्यू इसके अंदर लिख देंगे अपने, चलो इससे लिख लो ए क्यू अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों, देखो ये दोनों साइड इक्वल है। इसके अंदर पहले तो आप ये देखो कौन कौन सी साइड इक्वल हो जाएगी। तो दोबारा लिखता हूं मैं इसको, पहला तो अपने पास ये बन जाएगा ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन पी क्यू। ये सेट बनेगा एक तो अपने पास। दूसरा क्या बन सकता है अपने पास, ए बी अपॉन ए पी, या फिर ये सेट बन सकता है ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी क्यू पी क्यू। ये दो सेट अपने पास इसमें बन सकते हैं। तो देखो इसमें अगर अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, अपने पास ए क्यू की। ए क्यू कहां पे है, ये रहा। तो अपने को एक तो ये लेना पड़ेगा ए बी अपॉन ए क्यू, और दूसरा ये लेना पड़ेगा जिसमें अपने पास दोनों वैल्यू गिवन हो। तो दोनों वैल्यू कौन सी गिवन है, ए सी अपॉन ए पी है क्या, ए सी की वैल्यू नहीं है अपने पास, देखो। तो बी सी अपॉन पी क्यू है, बी सी ये रहा 8 और पी क्यू की वैल्यू ये रही 4, ये अपने को गिवन है। तो इसी से अपने आगे निकालेंगे। तो ए बी अपॉन ए क्यू, ए बी की वैल्यू 6.5 अपॉन ए क्यू जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। लिखो पहले यहाँ पे बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है 8 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4। तो ये कटिंग करने पे 1 2 2 1 जा 2, ये आ गया 3.25। तो ए क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 3.25। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ये आ जाएगा। तो नोट कर लो, सातों के सातों क्वेश्चन सातों करा दिए मैंने आप। तो चलिए बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एक्स वाई एंड बी x2 y2, ये x1 y2 1 और ये x2 y2 है। क्या बोला गया है, ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इसे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2। तो इसके मिड पॉइंट में, बिल्कुल मिड पॉइंट में इसके मान लो ये P है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट में से भी अपने से सिर्फ x का ही पूछा गया है, x और y दोनों में का नहीं पूछा गया, सिर्फ x का पूछा गया। तो अपने क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री इज, वैल्यू पूछी गई है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो 2 sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो कितना आ गया 2 अपॉन में √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया। तो ये क्या गया 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। कैसे, मैं आपको बताता हूं क्या चीज पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल अपने ड्रॉ करते हैं और ये जेड बन रहे हैं, तो जेड के अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये पूछा गया इसमें, व्हाट इज द एंगल फाउंड बाय द टेंजेंट टू ए सर्कल विद द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। तो इस पॉइंट के ऊपर कौन सा एंगल बनाते हैं, ये पूछा गया है। तो ये 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू, ये मैंने डायग्राम बना दिया। तो इसमें अपने को पी क्यू की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये रही, ठीक है। उसके बाद ओ क्यू अपने को दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो अपने को रेडियस बताना है, रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है कितना होगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल के लिए क्या करेंगे, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कितना है 13 है ना, तो 13 की स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर प्लस बेस, बेस रेडियस है अपने पास तो बेस स्क्वायर, ठीक है। बेस इज इक्वल टू रेडियस मान लो, इज इक्वल टू रेडियस लिख दो यहाँ पे। तो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 169 माइनस 144। जब मैं इसे राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके गया तो ये माइनस का हो गया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस की वैल्यू होगी 5, मीन जो रेडियस है, रेडियस कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। तो देख लो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 5 मिनट। ये देखो अपने पास ये क्लॉक होती है, जो क्लॉक यहाँ पे मैं क्लॉक बना के दिखा रहा हूं आपको, ये क्लॉक है। तो देखो 1 6 3 9 2 5, 5 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाएगी ये पूछा गया है। भी पहले मिनट हैंड यहाँ पे थी, अब मिनट हैंड यहाँ पे चलेगी, तो कितने डिग्री का एंगल बन गया ये देखना अपने को। देखो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 5 मिनट के अंदर कितना एंगल बनेगा ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, 360 डिग्री डिवाइड बाय 60 डिग्री मल्टीप्लाई 5, 5 मिनट है ना, तो ये कटिंग किया, ये कितना आ गया 6 5 या 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। नोट कर लो इनको आप भी। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द साइड ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब की साइड 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसके पैरामीटर पूछा गया। पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था, पैरामीटर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 12 ए मीन साइड, यानी कि आम बोला जाता है इसे, ए फॉर साइड, यानी कि 12 मल्टीप्लाई साइड लिख लो या 12 ए लिख लो। तो अपने पास साइड कितनी है 3.5 है, तो क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई 3.5, तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये देख लेना भी इसके कितने एजेस होते हैं, जितने एजेस उतनी साइड्स, और साइड से अपने मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को। दूसरा है, इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 11 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो अपने को क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, इसका फॉर्मूला लगा दो, यहां पे कर देते हैं इसे, सीएसए ऑफ सिलेंडर, इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है 968 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और हाइट अपने को गिवन है कितनी 11, तो क्या आ जाएगा, ठीक है 968 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 1/11 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, आर के। इन सभी वैल्यू को मैं इधर ले आया तो रेसिप्रोकल होगी। देखो ये 2 था, ये 1/2 बन गया, ये 22/7 था, ये 7/22 बन गया, ये 1/11 हो गया, तो रेडियस निकल जाएगी अपने पास। तो कटिंग करते हैं, देखो 11 1 जा 11, 11 8 जा 88 88, 22 1 जा 22, ये आ गया 4 पे, और ये आ गया 2, तो रेडियस कितनी आएगी, रेडियस इज इक्वल टू 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन पॉइंट ऑफ क्लास इज 11, मीन पॉइंट 11 दे रखा है और विड्थ बी दे रखी है, लेकिन ये गलत है, विड्थ बी नहीं होगी, इसकी विड्थ 8 मानो आप, इसकी विड्थ को आप 8 मान के चलोगे। द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज, तो अपने से लोअर लिमिट पूछी गई इसकी, तो क्या करेंगे, मीन पॉइंट कितना है 11 और विड्थ कितनी है 8, तो 4 इसमें से कम कर देंगे, 4 इसमें से अपने ऐड कर देंगे, तो अपने पास क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो 4 इसमें माइनस के तो कितना है 7, और 4 ऐड के तो कितना है 15, तो 7 से लेकर 15 तक इसकी क्या है, क्लास इंटरवल है, और ये क्या आ गया अपने पास, क्लास मार्क्स आ गया। तो अपने से इसकी लोअर लिमिट पूछी गई थी, लोअर लिमिट कितनी आ गई 7 आ गई, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को अपने क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड। जब अपने मोड निकालते हैं तब ये देखते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उससे अपने मोड बनेंगे। आगे ये बोला गया भी एक अपने पास इवेंट है ई नाम का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी है टोटल, पी ई प्लस नोट पी नोट ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो अपने एमसीक्यू कंप्लीट हो गए, इसे नोट कर लो, इसके बाद अपने फिलअप्स करेंगे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के 6 पार्ट हैं, एक एक करके सभी सोल्व करते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पूछा गया जिसमें ए बी सी ए रियल नंबर्स है और ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, अपने पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इक्वल में 0 लगाना जरूरी है क्योंकि अपने से इक्वेशन पूछा गया, पॉलिनोमियल नहीं पूछा गया है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें ए की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये सारी टर्म 0, तो अपने पास लीनियर इक्वेशन बचेगी। इसलिए ए कभी भी 0 नहीं होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो, द एन टर्म ऑफ एन एपी इज एन इज इक्वल टू 3n प्लस 7। तो कॉमन डिफरेंस बताना अपने को। तो देखो क्या बोला है, एन इज इक्वल टू 3n प्लस 7। अगर मैं ए की n की वैल्यू 1 लिखता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 7। तो कितना का 3 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना का 10। अगर मैं n की वैल्यू 2 मानता हूं तो मेरे पास क्या आ गया, देखो a2 इज इक्वल टू 3, 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 7। तो कितना का 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो AP क्या बन गई, 7 10। इस प्रकार से AP बन जाएगी। और कॉमन डिफरेंस पूछा गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3 का। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट देखो, tan थीटा की वैल्यू गिवन है अपने को, तो sin थीटा की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहीं पे करवा देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। और ये कितना गिवन है, 3/4 गिवन है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अगर मैं ये थीटा मान रहा हूं तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कैसे, देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4। तो 9 प्लस 16 25 किसके इक्वल आ गया, h स्क्वायर के। और h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5। अब पूछा क्या गया है, साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। इसका आंसर आ गया 3/5। नेक्स्ट देखो, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या है, इक्वल। क्या पूछा गया भी, ये एक ट्रायंगल अपने पास, ये ऑपोजिट साइड यानी कि ये अपने पास दोनों साइड इक्वल है। तो इसके ऑपोजिट एंगल ये रहा और इसके ऑपोजिट एंगल ये रहा। ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी कहते हैं आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखो, ए लाइन दैट टच ए सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट। क्या बोला गया भी, एक सर्कल है, सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई कोई लाइन जा रही है। ये तो 2 पॉइंट को होगी, एक पॉइंट को। जैसे एक पॉइंट को टच करती हुई कोई लाइन जा रही है उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, ए कार्ड इन ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक ताश की गड्डी है जिसके अंदर 52 कार्ड्स है अपने पास। द प्रोबेबिलिटी दैट ए ब्लैक फेस कार्ड इज। तो ब्लैक फेस के कितने कार्ड होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से, J Q K। ठीक है, ये ब्लैक टोटल कार्ड अपने पास कितने, 26 होते हैं। तो देखो टोटल कितने, 52 कार्ड्स, इसमें से 26 ब्लैक और 26 रेड, और इसमें से भी 13 तो कौन से हो जाएंगे अपने पास, क्लब वाले हो जाएंगे इस प्रकार के। और 13 अपने पास इस प्रकार की शेप के हो जाते हैं, इस प्रकार की शेप के हो जाते हैं। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। और इसमें से J Q K कौन से होते हैं, फेस कार्ड गिना जाता है। तो फेस कार्ड 3 इसमें से आ जाएंगे, 3 इसमें से आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 6। ठीक है, और टोटल कार्ड कितने, 52। कटिंग करने पे कितना आ गया, 3/26। आपको सिर्फ आंसर लिखना, फॉर्मूले के अंदर नहीं अप्लाई करना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/26 इसका आंसर आ जाएगा। तो सारे फिलअप्स हो गए, इसे अपलोड कर लो। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 12 पार्ट है इसके, एक एक करके सभी सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर गिवन अपने को, इनका HCF फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं अपने, 616। इसके प्राइम फैक्टर 2 पे करेंगे 308, फिर 2 पे किया 154, फिर 2 पे करेंगे 77, फिर 7 पे करेंगे 11, फिर 11 पे करेंगे 1। इसी प्रकार से 32 के प्राइम फैक्टर कर लो। 32 के प्राइम फैक्टर करने पे आ गया 16, फिर 2 पे करेंगे 8, फिर 2 पे करेंगे 4, फिर 2 पे 2 और फिर 2 पे 1। तो क्या आ गया अपने पास, 616 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, देखो ये कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया और ये भी, सिर्फ 3 बार 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखो इसका, एक्सप्रेस द नंबर 156 एक नंबर है, इससे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अपने लिखना है। इसके क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जैसे ये बनाए है ना इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से। तो क्या लिखेंगे 156, इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 2 पे करेंगे 78 आ जाएगा, 2 पे करेंगे 39, फिर 3 पे करेंगे 13 और 13 पे करेंगे 1। तो 156 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये इसका आंसर आ गया फाइनल। थर्ड पार्ट देखो इसका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये अपने को पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है 6, तो अपने को ए की वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या चाहिए, ax² माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। और गिवन क्या, गिवन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा क्या चीज है, अल्फा और बीटा इसकी जीरोज है, और इनके जीरोज का प्रोडक्ट अपने को 0 गिवन है। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये 0 नहीं दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये कितना गिवन है 6। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, सी इज इक्वल टू क्या आ गया 6, सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6 है। अब इसके अंदर देखो सी कितना है -6 और ए की वैल्यू ए ही है, तो -6 अपॉन ए इज इक्वल टू कितना आ गया -6। तो -6 अपॉन ए किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। अब देखो इसके अंदर अल्फा बीटा, इसके अंदर क्या चीज होती है, x² की वैल्यू a गिनी जाती है, x की वैल्यू को b माना जाता है और कांस्टेंट हम को अपने c मानते हैं। तो c अपॉन a है ना, तो c अपॉन a में ये देखो कांस्टेंट हम कितनी होगी -6 और x² का कोएफिशिएंट क्या है a, तो a को अपने a ही लिखेंगे इज इक्वल टू 6 है, क्यों ये अल्फा बीटा के इक्वल है, अल्फा बीटा कितना 6 है, तो 6 1 6 ये आ गया -1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास -1 आ गया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, इन द इक्वेशन, ये अपने को इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू बतानी है। 4x माइनस 5y माइनस 39 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी 1 गिवन है, तो क्या लिखेंगे 4 1 माइनस 5y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 4 माइनस 5y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस 5y माइनस 39 इज इक्वल टू 0, माइनस 39 ही बचा, माइनस का 35 ही बचा है, क्योंकि 4 जब ऐड करेंगे ना माइनस 39 के अंदर तो माइनस का 35 बचेगा, तो माइनस 5y की वैल्यू कितनी आ गई 35। जब इसे राइट साइड में लेके गया तो पॉजिटिव हो गया, तो y की वैल्यू कितना आ गई 35 अपॉन में -5, कटिंग करेंगे माइनस का 7, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -7 आ गया। तो चारों क्वेश्चन हो गए, नोट कर लो आप इसे। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8। फाइंड द 11 टर्म इन एपी, अपने को एपी गिवन है, इसकी 11 टर्म अपने को फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो a11 इज इक्वल टू a कितना गिवन है -17, -17 प्लस कौन सी 11 टर्म फाइंड करनी है ना, 11 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे करके दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे साइड में लिख भी देना, ठीक है। a इज इक्वल टू कितना है -17, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, और a2 कितना है -12, माइनस ये वाला माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया -17, a1 की वैल्यू कितनी है -17, तो -12 प्लस 17 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5 और a की वैल्यू कितनी है -12, a की वैल्यू कितनी है -17 इज इक्वल टू -17 प्लस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इज इक्वल टू -17 प्लस 50 इज इक्वल टू कितना आ गया 33। ये फाइनल आंसर आ गया। 11 टर्म पूछी गई थी, 11 टर्म कितनी आ गई 33 आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो इसका, फाइंड द एब्सिका एंड ऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट। ये अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके 4 3, इसकी एब्सिका और ऑर्डिनेट बताने हैं। एब्सिका क्या होती है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू को अपने एब्सिका बोलते हैं, तो एब्सिका कितनी आ गई अपने पास
इज इक्वल टू 4 और ऑर्डिनेट कितना आ गया, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री 3 cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री। इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री। तो 2 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 3 cot 30 की वैल्यू होती है √3 माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1। तो 2 मल्टीप्लाई 3/4 हो गया। √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4 प्लस √3 की स्क्वायर कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1। तो ये कटिंग करने पे 2 आ गया 3/2 प्लस 9 माइनस 1। तो 3/2 प्लस 8 हो गया। तो 8 हो गया 16 16 और 3 कितना हो गया 19/2। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। 8 हो गया 16 16 और 3 19/2। ये फाइनल आंसर है इसका। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन। ये अपने को एक फिगर गिवन है, ये टी एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके ऊपर दो टेंजेंट है टीपी और टी क्यू, वो इसका सेंटर पॉइंट है। तो देखो क्या बोला गया, इन फिगर टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स। ये मैंने आपको बता दी, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। अब इसके अंदर देखो, इफ एंगल टी ओ क्यू, ये वाला एंगल ये गिवन है 50 डिग्री का, ये 50 डिग्री का है। तो अपने को ओ टी पी ये वाला एंगल बताना है कितने डिग्री का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखो, इन ट्रायंगल OTP एंड ट्रायंगल OTQ, इसके अंदर क्या आ जाएगा देखो, PT यानी कि TP इज इक्वल टू TQ। ये क्या टेंजेंट्स है फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि राइट एंगल होते हैं। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, राइट एंगल। और तीसरा ये वाली रेडियस इस रेडियस की इक्वल हो जाएगी, OP इज इक्वल टू OQ। ये क्या रेडियाई, यहां पे लिख देना, तो लिखना तो इसके अंदर लिख देना भी टेंजेंट और जो रेडियस आपस में मीट करती है वो क्या होते हैं, राइट एंगल बनते हैं। तो सो ट्रायंगल OTP कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल OTQ के। अब ये दोनों ट्रायंगल अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, मींस ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाले दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्यों, CPCT से। सो एंगल कौन से लिखेंगे, OTP पूछा गया ना, OTP, तो पता लिख दो OTQ इज इक्वल टू OTP बाय CPCT। अब क्या करेंगे, अपने को ये एंगल पता लग जाएगा कितने डिग्री का है, कैसे, ये 50 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का बच्चा, 40 डिग्री का। तो लिख लो एंगल OTQ प्लस एंगल TOQ प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल सम प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो OTQ कितना हो गया, OTQ, ये अपने को फाइंड करना है, OTQ प्लस TOQ कितना हो गया, 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल OTQ इज इक्वल टू 140 डिग्री प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल OTQ कितना हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल OTQ कितना आ गया अपने पास, 40 डिग्री का आ गया। तो ये दोनों एंगल अपने पास इक्वल है। तो सो एंगल OTP इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये आप इस प्रकार से निकाल देना। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 चारों अपने कंप्लीट हो गए, नोट कर लो इसे अपने। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। The radius of a circle is 7 centimeter and angle subtended at the center is 60 degree. Find the length of the arc. क्या बोला गया, देखो ये सर्कल अपने पास, सर्कल की रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और एंगल जो बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है ये।
तो अपने को ये बताना फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आर्क है ना, आर्क इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसकी अपने को लेंथ बतानी है कितनी है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो कितनी आ जाएगी, देखो 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस 7 गिवन है और थीटा कितना 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ये कटिंग करने पे 1/6 आ गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये कटिंग किया कितना आ गया 3, तो आंसर आ गया 22/3 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर अगर पॉइंट्स के अंदर निकालना है तो 7.10 का कितना आ जाएगा 33 सेंटीमीटर अप्रोक्स आ जाएगा। दोनों में से जो मर्जी लिख देना। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल के आर्क की लेंथ गिवन अपने को कितना 4 सेंटीमीटर और रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो अपने को एरिया बताना है उस सेक्टर का। सेम ही डायग्राम बनेगा, डायग्राम सेम ही बन जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर, ये कितने 4 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो अपने को एरिया बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। एल क्या चीज होती है, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ ये वाली क्या बोलते हैं आर्क, और आर क्या हो गया रेडियस, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6। कटिंग करने पे आएगा 2 2 6 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स बताना है, क्या करेंगे दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 + 25/2 इज इक्वल टू 35/2। कटिंग करने पे कितना आ गया 17.5। ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो, राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 25 इयर्स ऑफ एज। 25 साल से कम उम्र के कितने बच्चे हैं वो बताने अपने को इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो देखो CF निकाल लो, कितना का 3 9 17 25 और 2। ये जो बच्चे हैं ना यहां तक, ये सारे के सारे कितने हैं 25 साल से कम है। देखो ये 25 यहां पे भी है, 25 यहां पे भी है, तो 25 ईयर वाला बच्चा यहां पे नहीं काउंट होगा, यहां पे काउंट होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इससे ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो देख लो कितने हैं, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 3 कितना होगा 25। तो क्या लिखोगे आप, स्टूडेंट्स बिलो 25 ईयर्स एज ऑफ एज इज इक्वल टू 3 + 6 + 8 + 8 इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ अपना सेक्शन पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।